सो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए धमाकेदार वीडियो में। तो गाइस देखो इस वीडियो के अंदर में मैं आपको ऐसी धमाकेदार स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिसकी एक्यूरेसी 90% प्लस है। तो गाइस अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को अच्छे से देख लो। अगर आप टाइम पास करने आए तो अभी इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ। और जो भी बंदा स्किप कर रहा है वो तो पक्का गैम्बलर बनेगा ही बनेगा, बिकॉज ये वीडियो उसके लिए है ही नहीं। ओके, तो गाइस देखो बेसिकली आपने अभी तक यूट्यूब के अंदर में काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जो कि आपको 90% 95% विन रेट क्लेम करते हैं, लेकिन गाइस ऐसा कभी पॉसिबल हुआ नहीं है। लेकिन इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वो एक्चुअली में वर्क कर रही है, ठीक है। और उसका मैं जीता जागता प्रूफ आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद में। थोड़ा सा आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा दूँ। गाइस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपने पहले कभी सुना होगा, या अगर इसके ऊपर आपको थोड़ा नॉलेज होगा तो भी अच्छा है, अगर नहीं भी होगा तो भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज अभी मिल जाएगा। सो देखो गाइस क्या होता है ना, प्राइस जब एक मूवमेंट करता है तो एक बैलेंस बनाकर चलता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ बियरिश मार्केट, बुलिश मार्केट। तो बुलिश मार्केट में क्या होता है, ग्रीन कैंडल्स बनती है कंटिन्यूस, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस कैसे होता है ना, जैसे अगर कैंडल्स अगर वीक छोड़ रही है, ज़रूरी नहीं है छोड़े, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि वीक छोड़ती रहती है, ठीक है। तो देखो गाइस यहाँ पर ऐसे जो सपोज करो तीन कैंडल्स है, पहली कैंडल ने ऊपर की साइड में वीक छोड़ा है, बीच की कैंडल बन रही है, बीच की कैंडल ने भी वीक छोड़ा होगा कहीं ना कहीं, नो इश्यूज़। तो तीसरी कैंडल का भी यहाँ पर लोअर वीक छूट रहा है। तो देखो क्या होता है ना गाइस कि ये जो वीक है, वीक के बीच में गाइस यहाँ पर कोई भी गैप नहीं होता। सो ये होता है पूरा पूरा एक मतलब प्राइस को ये लेकर चल रहा है। मतलब देखो इस प्राइस को भी हिट किया है वीक ने, क्लोजिंग हालांकि ऊपर है लेकिन प्राइस को तो हिट तो किया है ना। और इस कैंडल की वीक ने भी ऊपर साइड की प्राइस को हिट किया है, क्लोजिंग नीचे दिया है हालांकि। तो यहाँ पर एक बैलेंस है, मतलब प्राइस में कहीं पर भी गैप डिस्टेंस ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और वहीं पर क्या होता है समटाइम इस बुलिश मार्केट के अंदर में कुछ इस प्रकार का सिनारियो दिखाई देता है जहाँ पर वीक्स तो छूटता है, लेकिन इस वीक के अंदर में एक गैप ज़रूर होता है गैस। इस टाइप का एक छोटा सा एक गैप होता है जिसको अपन बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ओके, तो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है गैस, बेसिकली एक इम्बैलेंस होता है मार्केट के अंदर में। तो दिस इज़ अ बैलेंस्ड मार्केट, और एक इम्बैलेंस मार्केट में डिफरेंस यही हो रहता है। तो इम्बैलेंस मार्केट इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ट्रैप करवाया जा सके। सपोज करो आप यहाँ पर कहीं पर ब्रेकआउट देकर आपकी डायरेक्शन में ट्रेड एंट्री ले रहे हो, तो सडनली क्या होगा, एक स्पाइक आएगा, आपकी स्टॉप लॉस को हिट करेगा। उसके बाद कैसे इस फेयर वैल्यू गैप को कंप्लीट करने के बाद प्राइस जो है फिर से आपका मूवमेंट दिखाना चालू करेगा, ठीक है। सो कैसे इसी कॉन्सेप्ट को अपन बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर में उतारने वाले हैं, और यहाँ पर हम सिर्फ एक सिंगल कैंडल को प्रेडिक्ट करके पूरे होल सिनेरियो के अंदर जो कि अपना श्योर शॉट होगा। ओके, सो इस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, और इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से देख लेना है। ओके, तो सपोज करो गाइस दिस इज़ अ पेयर ऑफ ई और जेपीवाई। तो देखो यहाँ पर पेयर थोड़ा सा अजीब टाइप का है, मतलब एक रेंजी है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी नहीं है और बहुत ज़्यादा रेंजिंग भी नहीं है, साइडवेज भी नहीं है, थोड़ा सा साइडवेज है। ओके चलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको मेजरली क्या देखना है ना, एक ट्रेंड को देखना है, ठीक है। एक ट्रेंड को देखना है, जैसे कि ये जो है यहाँ से शॉर्ट टर्म एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, नीचे आना है, ट्रेंड लाइन टूल को लेना है, और ट्रेंड लाइन टूल को लेकर आपको एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। सपोज करो यहाँ से लेकर मैं ट्रेंड लाइन को ऐसे में ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट, ऐसे में ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, सो जब भी ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ करोगे तो इसका मतलब यह है, देखो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रिजेक्शन लेकर बार बार बायर्स ऊपर जा रहे हैं, मतलब कैंडल्स ऊपर का मोमेंट दिखा रही है। लेकिन गैस यहाँ पर एक चीज़ अलग होता है, यहाँ पर कुछ यूनिक चीज़ होता है। यहाँ पर क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है इस ट्रेंड लाइन का। सो ब्रेकडाउन जब होता है ना, तो यहाँ से प्राइस को नीचे जाने में मदद मिलती है। ज़रूरी नहीं है नीचे जाएगा, समटाइम फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। लेकिन गैस यहाँ पर क्या होता है ना गैस, जब भी ऐसा ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा तो आपको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो कैसे मिलेगी, देखो सपोज करो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, और जैसे ब्रेकडाउन दिखता है ना आपको, तो सडनली आपको क्या करना है पता है क्या, आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस को फाइंड आउट करना है कि ये जो रैली आया थी, जो पाँच छः ये जो रेड कैंडल्स की रैली आई कंटिन्यूस, ओके, और यहाँ पर रेड कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, तो इसके बीच में एक इम्बैलेंस कहाँ पर क्रिएट हो रहा है, लेटेस्ट इम्बैलेंस, उसको फाइंड करना है। सो देखो यहाँ पर लेटेस्ट इम्बैलेंस यानी कि फेयर वैल्यू गैप को, तो फेयर वैल्यू गैप इसका लेटेस्ट कहाँ पर, यहाँ पर भी है एक, राइट। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है ना, इसके बीच में देखो ये जो वीक है और ये जो रेड कैंडल की वीक है, इसके बीच में यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। अगर ये जो रेड कलर की कैंडल है, इसकी वीक अगर यहाँ ऊपर तक आई होती और रिजेक्शन लेकर ये रेड कैंडल बनी होती, तो यहाँ पर कोई भी गैप नहीं होता। लेकिन यहाँ पर इसका जो वीक है वो नीचे है और फर्स्ट कैंडल का वीक ऊपर है, तो इसके बीच में एक गैप है। ओके, सो उसी तरीके से देखो यहाँ ऊपर में भी फेयर वैल्यू गैप है छोटा सा राइट, और यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप है। तो ये सारी फेयर वैल्यू गैप क्या होती है, एक इम्बैलेंस होती है गाइस। क्या करता है ना, पार्टीज इन फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के बाद में फिर नीचे पलट के जाता है। ओके, सो इन फेयर वैल्यू गैप को
फिल करने से पहले आपको क्या करेगा, प्राइस पहले ब्रेकआउट दिखा देगा, ब्रेकडाउन दिखा देगा, जिसके बाद यहाँ पर ट्रिगर होकर काफ़ी सारे लोग जो है डाउन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाएंगे, पोजीशन ओपन करेंगे, प्राइस ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद में ये सारी फेयर वैल्यू की आपको ये सारी इम्बैलेंस को खाने के बाद, स्टॉप लॉसेस को खाने के बाद वो जो है सीधा यहाँ से नीचे की डायरेक्शन में गिरेगा, ठीक है। तो मार्केट में ये सारी ट्रैपिंग्स चलती है। तो गाइज हमें क्या करना है ना, सबसे पहले हमें लेटेस्ट वाला फेयर वैल्यू गैप को ढूंढना है, और जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल उस फेयर वैल्यू गैप पर आकर क्लोजिंग देगी या रिजेक्शन देगी, तो उसके बाद आपको जो है अगली ट्रेड डाउन के लिए कर देना है। बिकॉज हमें सिर्फ एक कैंडल को प्रेडिक्ट करना है, हमें होल सिनेरियो पे पार्टिसिपेट नहीं करना है पूरे। सो आपको लग रहा है कि जो मैंने अभी बताया दिस इज़ इनफ, तो कैसे आप रॉन्ग हो, असली चीज़ तो अभी बाकी है गाइस, ओके। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। बिकॉज देखो टेलीग्राम पर बहुत कुछ होता है, जैसे कि अगर आपको कभी मन करे कि आप सेल्फ ट्रेडिंग करके लॉस कर रहे हो तो आप मेरी मदद ले सकते हो। मैं हर शाम लाइव सेशंस देता हूँ मेरे मेंबर्स को। जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं सिग्नल वगैरह भी देता हूँ, तो उन्हीं सिग्नल पे मैं भी ट्रेड करता हूँ, मेरे बंदे भी ट्रेड करते हैं, और हम मिलकर प्रॉफिट गेन करते हैं और प्रॉफिट को एंजॉय करते हैं। तो आप भी कर सकते हो, तो ज्वाइनिंग आप कर लो इन फ्यूचर। अगर आपको जब भी मन करे तो आप मेरे सिग्नल पर ट्रेड कर सकते हो, ओके। सो गाइस अभी बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखो यहाँ पर भी मैंने एक ट्रेड लिया था यूएसडी सीओपी का। एक ट्रेड यहाँ पर मैंने लिया था। वो कैसे लिया था, एक मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, उसका ब्रेकडाउन हुआ था। तो ब्रेकडाउन के बाद में कैसे यहाँ पर लेटेस्ट जो फेयर वैल्यू गैप था वो एक यहाँ पर था और एक फेयर वैल्यू गैप इसके ऊपर था। तो पहला जो फेयर वैल्यू गैप था उसको देखो, उसके ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया गया था इस कैंडल के द्वारा। जैसे मैंने आपको बोला था, अगर ब्रेकआउट देगा तो आपको ट्रेड नहीं करना है, उसके अंदर क्लोजिंग देना चाहिए, या फिर वहाँ से रिजेक्शन लेकर उसके बाहर क्लोजिंग देना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो मैंने इसको स्किप किया। तो अगला जो फेयर वैल्यू गैप था उस फेयर वैल्यू गैप के अंदर ये प्राइस घुस गया था, ये जो कैंडल है उसके अंदर घुस गया था, और यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा रिजेक्शन दिखा रहा था। सो इसके बाद मैंने डाउन के लिए ट्रेड एंट्री लिया था। इस कैंडल पे मेरी ट्रेड यहाँ पर विन गई थी, ओके। तो आप जो है किसी भी तरीके से यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ट्रेंड लाइन अच्छा होना चाहिए, ओके। अच्छा होना चाहिए मतलब आपको लगना चाहिए कि हाँ यहाँ से एक ट्रेंड चल रहा था जिसका अभी अभी ब्रेकआउट हुआ है, ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ही दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखेगा तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपको फेयर वैल्यू गैप को ढूंढना है। तो जैसे अपना पहला जो फेयर वैल्यू गैप है वो यहाँ पर है, राइट। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप। तो कैसे देखो, पहले फेयर वैल्यू गैप पर तो यहाँ पर प्राइस आया और यहाँ पे अंदर पे क्लोजिंग दिया, लेकिन यहाँ से ग्रीन कैंडल नहीं आया, है ना। तो समटाइम ऐसा होगा गाइस, समटाइम क्या होगा, एक वन स्टेप एरर आपको दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर एमटीजी को यूज़ करना है, ठीक है। तो पहला फेयर वैल्यू गैप के अंदर अगर कैंडल की क्लोजिंग हो रही है तो आप यहाँ पर सीधा अप के लिए ट्रेड लगाओगे। अगर लॉस जा रही है तो एमटीजी आप एमटीजी पे आपका विन चला जाएगा, ओके। तो यहाँ पर सेकंड फेयर वैल्यू गैप भी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। सो इस फेयर वैल्यू गैप के चलते यहाँ पर एक एरर कैंडल आया हो सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर तीसरा। सो इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर में प्राइस आया है, उसके बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल है। एनीवेज आपको जो लेटेस्ट वाला फेयर वैल्यू गैप देखना है, अगर उसके अंदर में कैंडल रिएक्ट कर रही है तभी आप जो है ट्रेड एंट्री करोगे, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, और यहाँ पर अब जो है ब्रेकआउट के बाद में गाइस फेयर वैल्यू गैप कहीं इसके बीच में था। सो मैं यहाँ पर ओके, देखो मेरी ट्रेड एंट्री काफ़ी ज़्यादा नीचे जाके लग गई है गाइस। एनीवेज देखो क्या हो रहा था ना यहाँ पर, एक मिनट आपको मैं समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा रुको। बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो गया है यहाँ पर मार्केट। एनीवेज देखो यहाँ पर है एक ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद मैंने आपको क्या बोला था, आपको फेयर वैल्यू गैप को ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था ना गाइस, पहले तो ग्रीन कलर की कैंडल बनी, उसके बाद में यहाँ पर रेड कलर की कैंडल आई है, ठीक है। सो इस रेड कलर की कैंडल को देखने के बाद में गाइस मैंने यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल से लेकर इस ग्रीन कैंडल के बीच का जो गैप है, इस गैप को मैंने फेयर वैल्यू गैप कंसिडर किया। इसके बीच का जो गैप है, इस गैप को मैंने फेयर वैल्यू गैप कंसिडर किया, बिकॉज यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल बनी थी। सो और एक चीज़ ये है कि गाइस ये जो रेड कलर की कैंडल है एक इंटरनल कैंडल है, जिसके वजह से यहाँ पर अपना फेयर वैल्यू गैप का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर थोड़ा सा एरर आ गया इसके अंदर में। ये जो रेड कलर की कैंडल है इसकी जो लेग है वो प्रीवियस कैंडल के नीचे होनी चाहिए थी, या फिर इसका जो हाई है वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर होनी थी, तब जाके एक जो मेजर कैंडल कहलाती है। लेकिन दिस इज़ अ इंटरनल कैंडल, सो गाइस इसका कोई वैल्यू नहीं बनता यहाँ पर। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है गाइस, दिस इज़ काइंड ऑफ अ इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप, ओके। सो अब जो नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप है वो यहाँ पर है। यहाँ पर भी नहीं है गाइस, यहाँ पर भी वीक ने खा लिया, तो यहाँ पर कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है फिलहाल।
तो एक यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन इसके बाहर कैंडल चली गई है। सो अगर इसके अंदर इस कैंडल की क्लोजिंग होती तो हम जो है एक ट्रेड डाउन के लिए ले सकते थे, लेकिन इसके बाहर कैंडल चली गई है। अब थोड़ा जल्दी कर दिया मैंने एनालाइज करने में, थोड़ा वेट कर लेता तो अच्छा रहता है। एनीवेज चलो, कोई इशू नहीं है। तो देखो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन है ओके, यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, तो ब्रेकडाउन के बाद में यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप है, पहला फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर है। ये देखो लेटेस्ट वाला फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर है। तो जैसे ही ये वाली ग्रीन कलर की कैंडल इस जोन के अंदर घुसी, अगली ट्रेड यहाँ पर डाउन के लिए शॉर्ट बन जाती। ओके, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। अब देखो ये जो कैंडल है जोन के अंदर आ रही है, हल्का सा रिजेक्शन भी दिखा रही है, तो फेयर वैल्यू गैप को मैं हल्का मार्क कर ही लेता हूँ। ओके, तो 12 सेकेंड्स रिमेनिंग। 6 5 4 3 2 1। चलो, मैंने 2 ट्रेड आपकी डायरेक्शन में प्लेस कर दिया। लेट्स सी द रिजल्ट्स। आई थिंक ये एम मांग रहा है, तो नो इश्यूज़। अगर एम मांगेगा तो मैं एम ही प्लेस कर दूंगा, क्योंकि ओ का पेयर है ना गाइस, तो यहाँ पर एम वगैरह लेना ही पड़ता है समटाइम। 3 2 1। देखो लास्ट सेकंड में यहाँ पर विन हुआ। देखो लास्ट सेकंड में जाकर यहाँ पर विन हुआ। तो सिस्टम लॉजिक अगर सही हो, एनालिसिस सही हो, और स्ट्रैटेजी दमदार हो, तो गाइस विन कैसा नहीं होगी। सो अगर अब भी आप मिस कर रहे हो तो फिर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा बैक टेस्टिंग करता हूँ, इतना ज़्यादा रिसर्च करके चीज़ें मैं अपलोड करता हूँ गाइज, कि यार मज़ा ही आ जाता है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ गाइज, आपकी कमेंट्स ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है गाइज। आप आजकल कमेंट्स नहीं कर रहे हो यार, कमेंट कर दो गाइज थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो बगैर कमेंट यार रिसर्च करने में मज़ा भी नहीं आता, और ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है यार, मतलब कुछ मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो गाइस थोड़ा बहुत कमेंट्स दिखने चाहिए आपके अच्छे अच्छे। सो उस बेसिस पे मैं और भी ज़्यादा इस स्ट्रैटेजी को, इस कॉन्सेप्ट को, सॉरी ये जो मैं स्ट्रैटेजी बोल रहा हूँ, दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट मनी। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एसएमसी बोलते हैं इसको। तो एसएमसी के ऊपर मैं और भी ज़्यादा रिसर्च करूँगा इन फ्यूचर, और आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप और मैं मिलकर अच्छे खासे प्रॉफिट्स जनरेट कर पाए। तो अच्छे से सीख लेना, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है, और जो पहला फेयर वैल्यू गैप है, इसका जो लेटेस्ट फेयर वैल्यू गैप है वो यहाँ पर है। सॉरी, एक मिनट, वो यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर प्राइस इस जोन के अंदर में आएगी तो फिर मैं आपके लिए ट्रेड एंट्री करूँगा। तो देखो गाइस, यहाँ पर जो मैंने जोन मार्क किया था, एग्जैक्टली उसी जोन से रिजेक्शन लेकर ग्रीन कैंडल बन रही है। सो अगर ये रेड कैंडल बनती है तो मैं अगले ट्रेड आपके लिए जाऊंगा। लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। ये अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो समझ जाओ कि अपन जो कर रहे हैं ना, वो कॉन्सेप्ट के ऊपर ही ये चीज़ चल रही है। सो यहाँ पर ऑलरेडी अगर लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे, कहीं ना कहीं ये एक रेड कैंडल में क्लोजिंग दिख जाएगा आपको इस पे। जैसे कि इस जोन के अंदर में अगर आप अरे यार शिट, छोड़ो यार। ये ये जो जोन है, इसको मैं ऐसे रेक्टेंगल मार्क करके दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। तो इस जोन के अंदर में ना, अगर अगर लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना गाइस, तो कहीं ना कहीं कैंडल क्लोजिंग दिख जाएगी। मतलब देखो रिजेक्शन दिख रही है ना, लोअर टाइम फ्रेम पर कैंडल पे रिजेक्शन दिख रही है, उसके बाद प्राइस ऊपर गया है। सो ये चीज़ काम कर रही है गाइस। ओके, बस ये है कि यहाँ पर जो लोअर टाइम फ्रेम में रेड कैंडल का रिजेक्शन दिख रहा है, तो ऐसा ही अगर हमारा यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल का रिजेक्शन दिखता, तो मैं ग्रीन के लिए ट्रेड एंट्री लेता। लेकिन यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है हाई टाइम फ्रेम पे। सो और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी गाइस, क्योंकि देखो विदाउट ट्रेंड लाइन, विदाउट ब्रेकआउट तो ये कभी मार्केट चलता ही नहीं है। तो आपको समझ लो, आपको दिन भर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है इस कॉन्सेप्ट के साथ में। बस ये है कि आप परफेक्ट ट्रेड एंट्रीज को ढूंढो, और परफेक्ट ट्रेड एंट्रीज के साथ में आगे बढ़ो। ठीक है, सो यहाँ पर भी ब्रेकआउट है।
ठीक है, ब्रेकआउट है यहाँ पर। और यहाँ पर कहीं पर भी इम्बैलेंस नहीं है। नीचे में देखते हैं तो यहाँ पर एक इम्बैलेंस है, देखो यहाँ पर एक इम्बैलेंस है। आई थिंक आपको दिखाई दे रही है। सो मेरे पास यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी तो है, राइट, अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट यहाँ पर भी एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, देखो। सो अब ये जितने भी इम्बैलेंसेस है ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ तो है। बस ये देखना है कि अगर इसके अंदर में ये कैंडल आकर यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो मैं डाउन के लिए जाऊँगा। अगर इसको ब्रेकआउट देती है तो फिर इस जोन के अंदर आने का वेट करूँगा। अगर यहाँ से प्राइस नीचे चली जाती है तो फिर मैं कोई भी ट्रेड एंट्रीज नहीं करूँगा, मैं अवॉइड कर दूँगा, ठीक है। आ रही है गाइस, कैंडल आ रही है। अब देखते हैं, यहाँ पर आती है, इसके ऊपर जाती है, क्योंकि इसके नीचे तो देखो कोई भी फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसका भी वीक टच है और इसका भी वीक टच है, तो फेयर वैल्यू गैप सीधा यहाँ पर है, ठीक है। सो मैं इसका वेट कर रहा हूँ। और अगर इसको ब्रेक कर जाएगी तो फिर यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप है, तो इसका भी अपन देख लेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। 4 3 2 1, ओके। थोड़ा ऊपर आ जा, थोड़ा सा ऊपर आ जा भाई। अच्छा चलो ठीक है, डाउन के लिए मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है गाइस। अब लेट्स सी द रिजल्ट्स। ओके, तो देखो यहाँ पर एक एमटीसी लेना पड़ेगा गाइस, बिकॉज यहाँ पर एक एरर कैंडल दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर एमटीसी लूँगा, ठीक है। अब देखो इसका जो कॉन्सेप्ट था ना, एग्जैक्टली क्या हुआ ना, जो ये फेयर वैल्यू गैप पर आकर इस कैंडल ने रिजेक्शन शो किया, उसके बाद यहाँ पर डाउन की कैंडल, रेड कलर की कैंडल ऑब्वियसली बननी थी, मगर यहाँ पर एक एरर कैंडल दिया गया। और देखो नेक्स्ट कैंडल क्या कर रहा है, सेम जो ऊपर वाला जो फेयर वैल्यू गैप था, मेजर फेयर वैल्यू गैप, वहाँ से रिजेक्शन लेकर रेड कलर की कैंडल बना रही है। अल्टीमेटली गाइस देखो, सम टाइम आपको यहाँ पर एमटीजी यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पर डायरेक्ट विन ही दिखेगा। तो ये है कि देखो, जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो पहला जो फेयर वैल्यू गैप बनेगा ना गाइस, उसके ऊपर अगर आप ट्रेड लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्म ट्रेड्स मिलेंगी। लेकिन जैसे जैसे प्राइस नीचे आता जाता है तो काफ़ी सारी फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर छूटती रहती है। तो वैसे में क्या होगा ना गाइस, एक अगर वर्क नहीं कर रहा तो फिर आपको दूसरे का वेट करना पड़ेगा, समटाइम आपको एरर्स का भी सामना करना पड़ेगा। तो जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो तो जो फ्रेश वाला फेयर वैल्यू गैप है ना, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। सो देखो गाइस, आज हमने काफ़ी कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया, बहुत सारे ट्रेड्स किए और सिर्फ 2 ट्रेड मेरी यहाँ पर लॉस हुई है। एनीवेज गाइस, अच्छा खासा रिजल्ट मिल रहा है इस स्ट्रैटेजी के, इस कॉन्सेप्ट के साथ में। तो चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर में और ज़्यादा वर्कआउट करेंगे। सो कंसिडर चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो गाइस, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।